हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस करते हैं या किसी भी तरीके का इनकम जनरेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स कैसे लगता है और कौन से इम्पोर्टेंट रूल हमें पता होनी चाहिए। सारा का सारा चीज एक एक करके बताएंगे, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। सिंपल शब्दों में इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट आपसे आपकी अर्निंग पर लेती है। ये अर्निंग आपकी सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉपर्टी रेंट या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से हो सकती है। हमारा देश एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसमें आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब होते हैं। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका इनकम कम है तो आप पे कम टैक्स लगेगा और अगर ज्यादा है तो आप पे टैक्स रेट भी ज्यादा लगेगा। इनकम टैक्स के लिए इनकम को अलग अलग हेड में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है सैलरी इनकम। अगर आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो जो पैसा आपको सैलरी के रूप में मिलता है उस पर टैक्स लगता है। नंबर 2 है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो जो रेंट आपको मिलता है वो भी टैक्सेबल है। नंबर 3 है बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वो टैक्सेबल इनकम होता है। नंबर 4 है कैपिटल गेन। जब आप किसी एसेट जैसे कि प्रॉपर्टी शेयर को बेचते हैं और उससे प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है और उस पर भी टैक्स लगता है। नंबर 5 है अदर सोर्स। इस कैटेगरी में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉटरी विनिंग, गिफ्ट एक्सेट्रा आते हैं। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब की। हमारे देश में इनकम टैक्स स्लैब आपकी एज और इनकम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये स्लैब गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ न कुछ अपडेट करते रहते हैं। अभी के लिए 2 स्लैब रेट हैं, एक तो है ओल्ड स्लैब रेट और दूसरा न्यू स्लैब रेट। हम आपको दोनों बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओल्ड स्लैब के बारे में। दोस्तों, अगर आपका एज 60 साल से नीचे है और आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% का टैक्स लगेगा और 5 से 10 लाख तक का है तो 20% और 10 लाख से जितना भी ज्यादा है उस पर 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन ओल्ड स्लैब में आपको डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं आप न्यू टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप 3 से 6 लाख तक का आपका इनकम है तो 5% देना है। 6 से 9 लाख तक है तो 10% और 9 से 12 लाख तक का है तो आपको 15% देना है और 12 से 15 लाख तक का है तो आपको 20% देना है और 15 से ऊपर आपका जितना भी इनकम है उस पर आपको 30% का टैक्स देना है। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपका कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आपकी इनकम ओल्ड स्लैब में 5 लाख और न्यू स्लैब में 7 लाख से कम तो आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A, जिससे आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो सकती है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इनकम टैक्स में हमें पता होनी चाहिए वो है डिडक्शन और एग्जेम्पशन। ये कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो आपके टोटल टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सेक्शन होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना। सेक्शन 80, इस सेक्शन में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हैं जैसे कि PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। उसके बाद है सेक्शन 80D। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं तो उसका प्रीमियम आप अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं अप टू 25,000 फॉर इंडिविजुअल और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। उसके बाद है HRA। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आप HRA क्लेम करते हैं तो आपके रेंट का एक पोजीशन टैक्स फ्री हो सकता है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। हर साल आपको अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। ये काफी सिंपल प्रोसेस है। अगर आप सब डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन रेडी रखते हैं आप ITR को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। ITR फाइल करते वक्त ध्यान रखना होता है आपने अपना सारी इनकम डिक्लेयर किया, चाहे वो सैलरी से हो, इन्वेस्टमेंट से या और कहीं से हो। दोस्तों, ये था एक बेसिक ओवरव्यू इनकम टैक्स का। इस वीडियो में हमने जान लिया कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स स्लैब क्या होता है और कौन सा डिडक्शन एग्जेम्पशन अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।